बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। ये अमल, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं नेमत खुदाबंदी उन पर मेहरबान हो। आपके रिस्क, आपकी किस्मत को किसी ने लॉक कर दिया। अगर आपकी नीयत है अल्लाह के दिल में जगह बनानी है, बीमारों को शिफा, औलाद के लिए, आपकी शादियों के लिए, इस वजीफे में अल्लाह जल्ले शानों की रहमत मुतवज्जा करने का अहम गुर है। माह रजब में इस वजीफे को करके अल्लाह की इनायात, दौलत, औलाद, बेबहा नेमतें पालें। आपकी जिंदगी का कोई भी मकसद हो, उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको आज बताती हूँ एक करिश्माती अमल। इस अमल को करना बहुत ही आसान है। यकीन नहीं तो माह रजब के इस पाक महीने में इस अमल को करके देखें। इस वजीफे को आप गौर से सुन लें। अमल करते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। दिन और वक्त वजू की कोई कैद नहीं। अगर आप वजू कर लेते हैं तो बेहतरीन है। अब अमल शुरू करते वक्त सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद दिलो जान से अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाना है। जब आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, तो अल्लाह के बहुत ही प्यारे नाम, बहुत ही ताकतवर 6 नाम की तस्बीह पढ़नी है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाह हो। या अल्लाह हो की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने पढ़नी है या रहमानो की तस्बीह। फिर आपने अल्लाह के बहुत ही प्यारे और ताकतवर नाम की तस्बीह पढ़नी है, या लतीफ़ो। इसके बाद आपने पढ़नी है एक और तस्बीह, या जिल जलाले वल इकराम। फिर आपने तस्बीह पढ़नी है या वदूदो, और आखिर में छठी तस्बीह पढ़नी है या रहीमो। बस यहाँ पे आपकी 6 तस्बीहां मुकम्मल हो जाती हैं। 6 तस्बीहां पढ़ने के बाद आपने आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। वैसे तो इस वजीफे का अमल जो है, या ये जो वजीफा है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतरीन टाइम है वो है ईशा की नमाज के बाद। किसी भी टाइम पर पढ़ लें, पुरसुकून होकर पढ़ें। तहज्जुद की नमाज तक इसका टाइम है। सिर्फ और सिर्फ पानी पर दम कर लें, खुद पिएं, घर के अफराद को पिलाएं। घर में जितने भी कमरे हैं, हर कोने में इस पानी के छींटे लाजमी लगाएं। किसी भी हालत में इस अमल को कर सकते हैं। हालत से मुराद, आप बीमार हैं, वजू नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, तो आप सबको इस अमल करने की इजाज़त है। सिर्फ एक मरतबा इस अमल को कर लें। अगर इस अमल के, इस वजीफे के मौजज़ात आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो 7 दिन इस अमल को लाजमी कर लें। अगर आप 7 दिन इस वजीफे को करना चाहते हैं तो फिर टाइम और वजू की लाजमी पाबंदी होगी। एक ही जगह, एक ही टाइम मुकर्रर करना है। जब 7 दिन का ये वजीफा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने कोई भी मीठी चीज़ बनाकर फातिहा पढ़ लें, अपने बुजुर्गों के लिए, औलिया कराम, अंबिया कराम के लिए। फिर इसके बाद उस मीठी चीज़ को आप बांट भी सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। जब 7 दिन का ये वजीफ़ा आप मुकम्मल कर लें तो गुस्ल करना लाजमी होगा। फिर आप अल्लाह रहीम के मौजज़ात, उस पाक ज़ात का करिश्मा देखना कि आप कैसे कैसे करिश्मात देखेंगे। अगला साल आने तक आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह से मुझे इतना ज़्यादा नवाजा, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी, ये सब मैं कैसे संभालूं। वो अल्लाह गफूर रहीम जब देने पे आता है तो वो ज़ात मौजज़ात ज़रूर दिखाता है। मेरी वीडियो सुनते वक्त दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें।
سبسکرائب لائک ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی بہت بڑی نیکی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ اس دعا نیت کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو عافیت نصیب کرے، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی اور صحت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔